नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर। 17 साल की एक उम्र होती है, बड़ी कमसिन उम्र होती है, अक्सर लोग बहक जाते हैं। मगर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठे हैं, अयान अली शाह, 17 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि विश्व के पटल पर लिख दिया गया। 17 साल की उम्र में कैनन कंपनी, जो विश्वविख्यात कंपनी है, जो कैमरे बनाती है, उन्होंने इनकी 2 फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट किया और वर्ल्ड वाइड उसको सेल आउट करने के लिए अपने वेबसाइट पर लगाया। कारण था कि इनको वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक़ है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। 2018 के बाद ये लगभग 8 मरतबा इन्होंने जिम कॉर्बेट का विज़िट किया और 6ठी मरतबा जब ये जिम कॉर्बेट में गए थे तो इनको शेर का दर्शन हुआ और उसके बाद उस वक्त इन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ खींची। यही ऐसा ही कुछ माजरा था ना? जी बिल्कुल। और उसी दौरान शायद 15 या 16 सेकंड के लिए 2 शेर की फाइट भी हो रही थी, वो भी इनके कैमरे में कैप्चर हुआ और उसके बाद एक नया रास्ता निकल रहा है। क्या कुछ हुआ था? आप 8 बार वहाँ गए जिम कॉर्बेट, 6 बार जो है कुछ नहीं मिला, 6ठे बार में आपको सफलता मिली। क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, मैं जब जंगल जाना मैंने शुरू किया था तो मेरा ये कोई एम नहीं था कि मुझे टाइगर देखना ही है। जब मैं गया तो एक अलग सा कनेक्शन मुझे लगा जंगल से। और मेरा मानना है कि आप जब नेचर में जाते हैं और आप थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं तो कोई ना कोई ज़रिया होता है जिससे आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा और ऑब्वियसली जब मैं जंगल घूम रहा था तो उसका जो हेड होता है फॉरेस्ट का, टाइगर, वो मैं ज़रूर देखना चाहता था। बट अनलकी था मैं कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ ट्रिप्स में टाइगर नहीं दिख पा रहा था। बट मुझे ये पता था कि अगर मैं सही अप्रोच के साथ जाऊँ तो कभी ना कभी दिखेगा। मैं एक्सप्लोर तो करते जा रहा था लेकिन मुझे सही तरह से साइटिंग हो नहीं पा रही थी। फाइनली जो मेरी 6th सफारी थी उसमें जाके मुझे वो टाइगर दिखा और जब मैंने उसको देखा तो एक अलग सी फीलिंग हुई, अलग सा कनेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मुझे वो एक नई सी फीलिंग हुई और लगा कि हाँ, मेरा जंगल से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और उस टाइगर की वजह से वो एक तरीके का मेरा ज़रिया बन गया कि मुझे फ़ोटोग्राफी में वो इंटरेस्ट आया और जानवरों को लेके मेरे अंदर वो अवेयरनेस आई और उनका इम्पोर्टेंस मुझे रियलाइज़ हुआ। और आज भी उसी साइटिंग को अगर मैं याद करता हूँ तो वही सेम चीज़ मुझे याद आती है कि वो एक लौता रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज इस फील्ड में आया और आज मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करके अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ और नेचर का अवेयरनेस बता पाता हूँ। सवाल ये है कि आपकी स्कूलिंग सेंट पॉल से हुई, 18 में से पहले आप जिम कॉर्बेट नहीं गए, एकाएक इधर रुझान कैसे? ऑब्वियसली मैं 18 से पहले तो गया नहीं, मुझे कभी मौका मिला नहीं। मेरे जो वालिद हैं उन्होंने 18 में हमारी एक विंटर वेकेशन थी जिसमें उन्होंने जिम कॉर्बेट का एक टूर प्लान किया। तो वो भी इस बात से श्योर नहीं थे कि मुझे जंगल में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कुछ सफारीज़ बुक करी थी। लेकिन जब मैं पहली बार 18 में गया तब मैं स्कूल ही में था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई नॉर्मल वेकेशन जो शहर में जाते थे लोग या बीचेस पे जाते थे वहाँ मज़ा नहीं आता था। बट जंगल में जाके मैंने जिस तरह से वहाँ कनेक्ट किया तो वो मेरे वालिद को भी रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे ले जाना शुरू किया। स्कूल में जब था मैं तभी छुट्टियाँ अक्सर होती थी तो मैं फॉरेस्ट में जाता था और वहाँ धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, डेवलप करते गया और वक्त के साथ मेरा एक कनेक्शन हुआ नेचर के साथ और फ़ोटोग्राफी एक ज़रिया बन गया जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड चुनी। और आज मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक उस उम्र में मैंने ऐसा इंटरेस्ट पिकअप किया जिससे मैं एक अच्छा मैसेज पहुँचा सकता हूँ। कैमरे की बात करते हैं तो हाई एंड कैमरा उस वक्त आपने स्टार्ट किया था, तकरीबन 2-2.5 लाख का वो स्टार्टिंग कैमरा था। आज आप 18-19 लाख के कैमरे पर हैं। वो दौर और ये दौर, क्या डिफरेंस? देखिए, लोगों का मानना तो है कि जो हाई एंड कैमराज होते हैं वो बेटर होते हैं, बट मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी स्किल है वो मैटर करती है। तो मेरे पास भी ऐसी कई इमेजेस हैं जो 2-2.5 लाख के कैमरा से मैंने लिए हैं, जो आज जो मेरे पास 18-19 लाख के कैमराज हैं उसकी बराबरी की इमेजेस नहीं हैं। हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं नए कैमरा के साथ साथ, लेकिन मेरा मानना है कि कैमरा बस एक मीडियम है। जो फोटोग्राफर है उस पर वो डिपेंड करता है कि वो जो उसके पास कैमराज है उसको कैसे यूज़ कर रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जब उसे मिल रही हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैसे कैपिटलाइज करके फ़ोटोज़ निकालता है। एक बड़ा अहम सवाल जो जनता जानना चाहेगी,
4 फीट की दूरी पर 2 शेर लड़ रहे हैं, उस वक्त आपकी मनोस्थिति, आपका मेंटल स्टेटस क्या था? 4 फीट खुली जीप, 4 फीट पे लड़ रहे खूंखार, क्या उस वक्त चल रहा था दिमाग में? 15 सेकंड का टाइम, हाँ, पिक्चर भी क्लिक करना है, अपने को स्टेबल भी रखना है, हिलना भी नहीं चाहिए, क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए मैं ऐसे मामलों में बस एक ही चीज़ कहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो या क्या होती है, मैं बस एक ही चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि मेरा काम है फ़ोटो खींचना। मेरे ख्याल से वो पहला या दूसरा इनकाउंटर रहा होगा शेर से जिसके जिक्र हो रहा है, स्टार्टिंग के एनकाउंटर्स थे वो मेरे। तो उस वक्त भी डर नहीं लगा? नहीं, मैं डरा तो नहीं, मुझे नर्वसनेस कुछ आई होगी? नर्वसनेस भी नहीं थी मेरे अंदर एक्चुअली, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैमरा में बस देख के फ़ोटोज़ खींचना है। मेरा हमेशा से वही एम रहा है। सिचुएशंस ऑब्वियसली कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती हैं, वो आपको रिस्क लेना पड़ता है, बट मुझे पता था कि जो मैं कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त मेन काम है फ़ोटो लेना। सिचुएशन थी डेंजरस, हाँ, 2 टाइगर्स बहुत पास से लड़ रहे थे, लेकिन अभी आज मैं अगर उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उस दिन घबरा जाता तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। और आज देखा जाए तो वही एक लौती इमेज है जिसकी वजह से मैंने आगे स्टेप किया फोटोग्राफी में। उससे पहले मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अगर मैं उस दिन घबरा जाता या डर जाता और मैं फ़ोटो वो मिस कर देता तो हो सकता है कि आज मैं फ़ोटोग्राफी नहीं भी कर रहा होता। ये भी हमको सुनने में आया कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है जो आपका नेट जियो है वहाँ पर जाने का है, BBC में जाने का है, तो वो क्या कुछ उड़ान है? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर उनकी तरफ से कुछ ऑफ़र आए तो मैं काफ़ी प्राउड फील करूँगा, उनके लिए काम करना चाहूँगा। जियोग्राफिक्स का भी नाम आ रहा था। हाँ बिल्कुल, वो तो आया है। मेरा बस एक एम है कि अगर मेरा मेन एम ये है कि जो आम जनता है उनके बीच में ये नेचर और वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस फैला पाऊँ। ऐसी कई स्पीशीज़ हैं जिनकी बहुत बुरे हाल हैं आज के टाइम पे, तो अगर मेरी एक फ़ोटो या मेरा एक ट्रिप कुछ लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर दे रहा है कि हाँ वो इसके बारे में जानें और उसका इम्पोर्टेंस समझें, तो अल्टीमेट जो एम है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम गोरखपुर और पूर्वांचल की बात करें ख़ास तौर से, तो यहाँ से निकल करके कैनन के साथ टाई अप कैसे हुआ? कैनन के साथ टाई अप मेरा बहुत सिंपल था, क्योंकि टाई अप एज नहीं, लेकिन मैं कैनन कैनन के कैमरास को यूज़ करता था। तो आपको कैनन जो ब्रांड है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो अपने फोटोग्राफर्स को जो उसके यूज़र्स हैं, ब्रांड मतलब कैमराज यूज़ करते हैं, तो वो उसकी फ़ोटोज़ फीचर करते हैं। तो जब आप उसके ब्रांड्स के साथ उसके कैमरास के साथ फ़ोटो खींचते हैं तो वो अक्सर आपके अच्छे फ़ोटोज़ फीचर करता है। तो क्या एक ये प्लस पॉइंट माना जाए कि हाई एंड कैमरेज के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है? नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा। ऐसे कैमरास कैनन के पास बहुत हैं जो बहुत ही सस्ते हैं, तो अगर उससे भी ऐसे कई फोटोग्राफर हैं जो अच्छी फ़ोटो निकालते हैं तो कैनन उसको भी सपोर्ट करता है। जहाँ पर आपका ब्रेक थ्रू मिला वो तो हाई एंड कैमरा के साथ था ना? नहीं, मेरा ब्रेक थ्रू मेरा सबसे पहला जो कैमरा था उसी के साथ था, और वो कैमरा का प्राइस 1 लाख था। तो जो 16-17 लाख का कैमरा है वो मानता हूँ मैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं अपने गोरखपुर के हिसाब से 1 लाख हमारे लिए प्रीमियम होता है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। आपके लिए नहीं होता होगा, मेरे लिए प्रीमियम है। बिल्कुल, वो बात तो है। तो क्या हाई एंड कैमरा हम उसी को बोल रहे हैं जो 50,000 एंड अबव है? मतलब गोरखपुर के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल के, तो उनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है कैनन का, आई थिंक। हाँ, ये कैनन का एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि कैनन हमेशा अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। उनका जो स्टाफ है, उनके जो मेंबर्स हैं, वो लोग भी उनसे अच्छे सजेशन लेते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है कैमरास को लेके या उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो हमेशा आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता जानना भी चाहेगी, आप जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली से और फोटोग्राफी से एकाएक आपने ट्रैक चेंज कर दिया? हाँ, मतलब मेरा मानना है कि हर एक इंडिविजुअल की एक खुद की भी चॉइस होती है और खुद की भी एक पैशन होता है और उसको लिमिट नहीं करना चाहिए। मेरा ब्रेक थ्रू एक तरीके से फ़ोटोग्राफी था। मुझे ऑब्वियसली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी मेरी फैमिली का है, बट फ़ोटोग्राफी एक वो चीज़ है जो मुझे जेन्युइनली वो हैप्पीनेस देती है और जिसको मतलब मैं करके एट द एंड ऑफ द डे आराम से चैन की नींद सो पाता हूँ। 300 साल का इतिहास और 3 साल का इतिहास, फ़र्क नहीं है? बिल्कुल फ़र्क तो है, लेकिन वो परंपरा 300 साल की आगे बढ़नी चाहिए ना? बिल्कुल, वो तो परंपरा बढ़ती रहेगी, परंपरा में कोई रोक नहीं आएगा, बट एक चीज़ के साथ कई चीज़ें भी लेकर आप चल सकते हैं। हर चीज़ की एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए।
आप इंटरमीडिएट कर रहे थे, शायद 12th में थे, उसी वक्त ये अचीवमेंट आपको मिला कैनन के साथ वाला? जी, मेरे क्लास ख्याल 12 में था। 12th में थे आप। जी। कैसे आपके दिमाग में आया कि फोटोग्राफी में जाना चाहिए? क्योंकि फोटोग्राफी आज के डेट में जो डिजिटल फोटोग्राफी आ गया, पहले तो मैनुअल था तो फिर जो चलता था, आजकल जो डिजिटल था वो तो हर आदमी के हाथ में आ गया है। तो वो कैसे आपका रुझान उस तरफ गया कि डिजिटल फोटोग्राफीज में आना चाहिए, हाई एंड्स में जाना चाहिए? मेरा कोई इनिशियली प्लान तो था नहीं कि फ़ोटोग्राफी में मैं पूरी तरह घुसूँ। जब मैंने ये एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, बट विद टाइम जब मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे, मैंने काफ़ी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स को भी देखा, उनकी अप्रोचेस को देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक इंसान घुस सकता है। तो धीरे धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया, और विद टाइम मुझे जब रिजल्ट्स और मिलने लगे तो मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा ये अच्छे से। फोटोग्राफी में अपना आइडियल किसको मानते हैं? फ़ोटोग्राफ़ी में मेरे टीचर हैं मिस्टर सागर गोसावी, वो भी एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो वही मेरे आइडल हैं। उन्होंने जो मुझे लेसन सिखाए, सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी में नहीं, उनके जो फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू लाइफ लेसन्स भी जो मिले हैं, वो मतलब मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। तो वही मेरे आइडल हैं, वही मेरे गुरु हैं। आप यंगस्टर के एक आइकॉन इस वक्त हैं, क्या कहने चाहेंगे आने वाली नस्लों के लिए या यंगस्टर्स के लिए कि वो वाइल्ड लाइफ की तरफ या फोटोग्राफी, खासतौर फोटोग्राफी की बात करें, फोटोग्राफी की तरफ उनका रुझान पैदा हो, उस तरफ आगे बढ़े? क्या कहना चाहिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि यंगस्टर्स को सलाह देने की बात आती है, फ़ोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो मैं मानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है। जो सोसाइटी ने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब चॉइस नहीं है एज अ करियर, मैं वो बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ उस बात से। एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अगर उसके अंदर वो जुनून और एक वो पैशन है फ़ोटोग्राफी को लेके, तो वो किसी हद तक भी पहुँच सकता है। बस उसको वो पैशन लेके चलना है और अपने दिल से काम करना है, और अगर वो अच्छे से अच्छे तरीके से काम करेगा तो वो हर अचीवमेंट अचीव कर पाएगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स? आने वाले टूर्स मेरे अब कॉर्बेट में करूँगा उत्तराखंड में, और मैं अभी स्नो लेपर्ड्स के लिए जाऊँगा स्पीति में, हिमाचल प्रदेश, और मैं ब्राउन बेयर्स करूँगा कश्मीर में। गोरखपुर को क्या कभी आपका कलेक्शंस देखने का मौका मिलेगा, सोलो कलेक्शन? जी बिल्कुल, मैं मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरा पोर्टफोलियो मुझे लगेगा कि हाँ एक एग्जीबिशन के लायक हो जाएगा, तो ज़रूर गोरखपुर में मैं कब तक एक्सपेक्ट करें? मेरा तो एम 2 साल तो आपको अचीवमेंट को हो ही चुका है। हाँ बिल्कुल, मेरा एम अभी है कि मैं 2025 एंड तक अपना पोर्टफोलियो अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, ताकि 2026 के बिगनिंग में मैं एक एग्जीबिशन यहाँ कर पाऊँ। तो ये थे अयान अली शाह, बात कर रहे थे उनको फोटोग्राफी का शौक़ किस तरह से आया और किस तरह से वो एक अचीवमेंट पे पहुँचे हैं, वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइजेशन मिली है। गोरखपुर का ही नाम नहीं, उन्होंने अपने परिवार का नाम नहीं, गोरखपुर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है फोटोग्राफी के अंदर। मैं नए नस्ल जो है, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनसे भी कहूँगा कि इसी रास्ते पे चले, और वक्त बे वक्त आपका कोई वेबसाइट वगैरह या कोई आपका सोशल मीडिया पर है जहाँ पर आपको फॉलो किया जा सके, जो यंगस्टर जो चाहते हैं टिप्स उनको मिले? जी बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैंडल है अयान शाह फोटोग्राफी के नाम से, तो मैं उस पर अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करता हूँ, और जो भी यंगस्टर्स को टिप्स चाहिए या सजेशंस चाहिए तो वो सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल उन्हें टिप्स देने का हेल्प करूँगा। तो जो भी इस तरह का काम करना चाहते हैं वो इनके सोशल मीडिया हैंडल पे जा करके इनको डायरेक्ट मैसेज करें, ये ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कि रिप्लाई सेम डे ना मिला हो, सेम वक्त ना मिला हो, 2 दिन बाद मिले, क्योंकि बिज़ी होते हैं तो शायद थोड़ा डिले हो, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे 300 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। इमामबाड़ा ट्रस्ट, इमामबाड़ा ट्रस्ट के ये वारिस हैं इस वक्त, और अभी इन्होंने कहा कि हम परंपरा को आगे लेकर के चलेंगे। ये ख़ानदान जो परंपरा लेकर के आगे चल रही है वो आगे बढ़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि इनका शौक़ नहीं मरेगा, शौक़ के साथ जो यहाँ के रवायती अंदाज़ है वो रवायत चलता रहेगा। फ़ारूक अदनान शाह साहब के ये साहबजादे हैं, और इस वक्त वाइल्ड लाइफ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और साथ साथ स्टेट को भी देख रहे हैं। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और दिलचस्प चीज़ों को लेकर करके। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए। ये काट दीजिएगा यहाँ से। हाँ।